Assalamu alaikum friends, welcome to Knowledge TV. आज we will discuss competence and performance. The basic concepts of linguistics, and this is very important. In every examination, this is asked that what is competence and what is performance in linguistics. Before this video, I also explain the parole and link, which is presented by फर्न डिसासियर इन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो हम कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस पे बनाएंगे कि परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस लिंग्विस्टिक के अंदर क्या है और ये किसने पेश किया था। ये तो सब जानते हैं कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का, ये नॉम चॉम्स्की ने पेश किया था, एक अमेरिकन लैंग्विस्ट के। ठीक है, इसके अलावा हम अब इस के बेसिक्स पे बात करेंगे कि कॉम्पिटेंस क्या होते हैं और परफॉर्मेंस क्या होते हैं। तो कॉम्पिटेंस जो है, इसका मिसाल एक सॉफ्टवेयर जैसा है, जैसे कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसी तरह जो कॉम्पिटेंस होता है, ये लैंग्वेज के लिए एक सॉफ्टवेयर हमारे माइंड में मौजूद होता है। इससे सारा जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, listening, etc., they all are managing by what that software, that is competence। ठीक है, तो कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस एक सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस ये पेरोल है, यानी पर्न ने इसका नाम पेरोल रखा है और नॉम चॉम्स्की ने इसका नाम परफॉर्मेंस रखा है। तो इसका मिसाल एक हार्डवेयर की, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होते हैं, सीपीयू होती है, माउस होती है, ठीक है, की बोर्ड की पैड्स होते हैं या स्क्रीन होता है। तो इसी तरह लैंग्वेज को प्रेजेंटेशन के लिए जो हम बेसिकल उटरेंसेस करते हैं, जो हमारे आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स होती है, ठीक है, माउथ होते हैं, लिप्स होती है, ठीक है, या टंग होते हैं, या पैलेट होते हैं, टीथ होते हैं, जो फोनेटिक्स के अंदर आती है। तो हम जो साउंड्स प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सब क्या है? लैंग्वेज का परफॉर्मेंस। जो नेचुरल लैंग्वेज हमारे माइंड में मौजूद है, जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज हमारे माइंड में मौजूद है, फॉर एग्जांपल हम किसी के के साथ बात कर रही है, ठीक है, उसने कोई क्वेश्चन हमसे पूछा कि व्हाट इज कॉम्पिटेंस, फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चंस, तो हमारे माइंड इधर प्रोसेस करेगा कि कॉम्पिटेंस क्या है, उधर से फिर एक आंसर हम बनाएंगे कि कॉम्पिटेंस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है जो एवरी माइंड में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर जब प्रोसेस होता है, तो फिर उसको फिजिकल शेप्स कौन देता है? फिर परफॉर्मेंस के थ्रू ये आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर इसको आंसर देती है। ठीक है, जो हमारे माइंड प्रोसेस करती है, हम किसी बारे की सोचता है या किसी चीज़ के बारे में सोचता है, हमारे माइंड में वही सब सब कुछ होता है। तो linguistic competence is the system of linguistic knowledge possessed by the native speaker of a language। एक पॉइंट आपने ज़रूर नोट करना है कि जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है, ये सिस्टम हमारे स्पेशली नेटिव, यानी नेटिव का मतलब क्या है कि मदर लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश है, एक्सेट्रा है, तो वहाँ पर जो कॉम्पिटेंस होता है, ठीक है, कॉम्पिटेंस होता है, तो क्या होगा? तो वो होगा अमेरिकन सिस्टम्स या इंग्लिश सिस्टम्स। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का जो मान होता है, तो इंग्लिश कॉम्पिटेंस वहाँ पर मौजूद होता है, या उर्दू स्पीकर जो होता है वहाँ पर फिर क्या होता है? उर्दू कॉम्पिटेंस मौजूद होता है। तो नेटिव जो स्पीकर होते हैं, मदर लैंग्वेज सॉरी, जिसकी उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये उधर माइंड पर वहाँ सिस्टम मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल से मिसाल देते हैं कि कंप्यूटर की आप सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड, फॉर एग्जांपल यूट्यूब डाउनलोड करें, तो वहाँ पर यूट्यूब के बारे में आपको क्या होगा? मवाद मौजूद होगा। इस तरह नहीं होगा कि यूट्यूब में आपको फेसबुक की वीडियो मिल जाए या इस पे आप कुछ और करें, ठीक है, तो उसके सॉफ्टवेयर अलग है। तो इस तरह लैंग्वेज जो भी है, यानी 7,500 लैंग्वेज वर्ल्ड में मौजूद है, तो हर एक लैंग्वेज की अपनी ही एक सॉफ्टवेयर होता है, हर एक के माइंड में जो नेटिव स्पीकर होते हैं। इट इज क्लियर। It is a contrast to the concept of linguistic performance, the way the language system is used in communications। Competence जो होता है, ये परफॉर्मेंस के अपोजिट होते हैं, यानी वहाँ पर तो सिर्फ हमारे माइंड में जो लैंग्वेज के बारे में थिंकिंग और एक प्रोसेस होता है, तो उसको जब फिजिकल शेप्स देते हैं, तो वो फिर परफॉर्मेंस बन जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। Competence is the only level of language that is studied because this level gives insight into universal grammars।
ये हम स्टडी भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर इसको कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब ये है कि एक नेचुरल इंसाइट हमारे माइंड में मौजूद होता है। हर एक बंदा जब एक शख्स पैदा होता है, एक बेबी पैदा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज भी है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की है कि लैंग्वेज की ओरिजिन कैसे हो गई, ठीक है। तो इस पर भी एक यूनिवर्सल ग्रामर जो मौजूद है, तो मतलब हर एक के माइंड में होता है। इस तरह की कोई बंदा है उसके माइंड में लैंग्वेज नहीं है, हाँ वहाँ उसके सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसको सिर्फ एक क्लिक की ज़रूरत है जो सोसाइटी के अंदर होते फिर वो डिफरेंट टॉपिक पर बन जाता है कि लैंग्वेज किस तरह लर्न करना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रामर इसको भी कहा जाता है कॉम्पिटेंस को। इसके अलावा according to Chomsky, competence is the ideal language system that make it possible for speaker to produce and understand an infinite number कॉम्पिटेंस के थ्रू हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम एक सीन को, एक कार को देखें, इस कार के बारे में हम थाउजेंड ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस कहा जाता है, तो यहाँ जो कॉम्पिटेंस मौजूद है, जो एक यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद हो रहा है, ठीक है, वहाँ से ये सब इंफॉर्मेशन आ जाता है कि दिस इज ब्यूटीफुल और द कार कलर इज वाइट, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव और a lot of other sentence you can make. And so what help you, your competence help you to make these things grammatically correct. It distinguishes grammatical sentence from ungrammatical sentences. Oh, this is very good valid point here. Competence का क्या, ये it's the work of competence that it will make you correct. For example, आपने एक sentence गलत बोला, परफॉर्मेंस आप बता रहे कि he go to school, तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट माइंड में एक मैसेज आया। ये तब होगा जब आप नेटिव स्पीकर होगा, ठीक है। अगर नेटिव स्पीकर नहीं होता, फॉर एग्जांपल हमारा जो लैंग्वेज है उर्दू है नेटिव, और हम इंग्लिश के बारे में इल्म हासिल कर रहा है, तो हमसे फिर ये गलती हो जाती है कि इस तरह क्या करना है। अगर हम उर्दू में बात करें तो हमें फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ग्रामेटिकली हमने गलत सेंटेंस बोला। फॉर एग्जांपल ही गो टू स्कूल एक अमेरिकन या इंग्लैंड वाले ने बोला, तो बिल्कुल डायरेक्ट समझ आएगा कि सेंटेंस गलत है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक उर्दू स्पीकर, उसको पता नहीं चलता कि गोज़ आता है या गो आता है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स है, इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है उसका, तो उसको बिल्कुल ऑटोमेटिकली डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है कि ही गोज़ टू स्कूल, इट इज़ नॉट ही गो टू स्कूल। तो कंप्यूटर्स का काम क्या होता है, ये ग्रामेटिकली क्या करता है, करेक्ट करता है सेंटेंस को, जो हमारे माइंड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हम जब बोलने में इसको बोलते हैं तो हम अक्सर गलती करते हैं, तो उसको चेंज पर कर सकते हैं। Chomsky differentiate between competent, which is an idealized capacity, from performance, being the productions of actual utterances. कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस तो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, जिसने हम एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको फिर शेप देना जो अटरेंसेस होता है, ठीक है, ये किसका काम है? ये परफॉर्मेंस का काम होता है। परफॉर्मेंस फिर हम उस लैंग्वेज को शेप देते हैं जो हमारे माइंड में होता है, फिर उसको हम थ्रू माउथ जो आर्टिकुलेटरी अर्गन्स होते हैं वो इस तरह शेप करते हैं कि इस तरह साउंड प्रोड्यूस करना है, ही ओ राउंड ऑफ द लिप्स एंड दिस साउंड विल बी ऑन द टीथ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन प्रोसेस करता है? कंप्यूटर पर। और फिर इसको परफॉर्मेंस या उसको शेप करने में कौन करता है हेल्प? परफॉर्मेंस gave shapes to that language. According to him, competence is the ideal speaker. Here, knowledge of his or her language. Competence is ideal speaker. It is idea. It's idea in our mind, and then performance become the shape of that things. So I hope you understand the basic concept of competence and performance. आपने सिर्फ जहन में ये रखना है, अगर आपने लैंग को समझना है या फिर रोल को समझना है या कॉम्पिटेंस को समझना है या परफॉर्मेंस को समझना है, तो दो चीज़ें आपको इसको कंपेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? लैंग और कॉम्पिटेंस, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लैंग जो बर्डन डिसासर ने पेश किया, फिर जो परफॉर्मेंस सॉरी कॉम्पिटेंस है, ये नोम चॉम्स्की ने पेश किया, ठीक है। तो एक कंसेप्ट है, फिर सिर्फ स्पेलिंग बदल है और नेम्स उसने चेंज रखी है, दोनों एक ही कंसेप्ट है, इसका एक मतलब एक ही है, ठीक है। तो एक का सॉफ्टवेयर है, दूसरा हार्डवेयर है। मतलब एक तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम थे और सेकंड है
कंक्रीट सिस्टम है, यानी performance is a concrete system because we speaking, so this become concrete. And the first one is competence, which is in abstract systems. It is already मौजूद thinking process. So लाइक ज़रूर ना वीडियो को शेयर भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी अनदर